श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 20 मार्च को होली से पहले आने वाली जो एकादशी है वो आ गई है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख दर्द कष्ट बहुत ही ज़्यादा है तो माँ तुलसी की 7 लकड़ी लेनी है, उसी से पूजा करना। आपकी लाइफ के जो भी दर्द होंगे, जो भी दुख होंगे, जो भी कष्ट होंगे, वो आपकी फैमिली से दूर ज़रूर जाएंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक एक उपाय की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनते हुए चलेंगे ताकि चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ पाए। ठीक है ना। देखो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तुलसी माता की लकड़ी। पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एकादशी के दिन आपको लकड़ी क्या, किसी भी पेड़ की एक पत्ती भी नहीं तोड़नी है। चाहे वो गलती से भी अगर आपने तोड़ लिया तो उसका बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए एकादशी के दिन कोई भी पत्ती नहीं तोड़ेंगे और तुलसी माता के पौधे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब बात ये आती है कि भैया लकड़ी हमें मिलेगी कहाँ पे। जब आप तुलसी माता के पौधे के पास जाओगे ना तो नीचे आपको छोटी छोटी लकड़ियाँ ज़रूर मिल जाएंगी। ठीक है, 100% मिलेंगी। तो आपको कितनी लकड़ी लेनी है? 7 तुलसी माता की लकड़ी लेनी है जो तुलसी माता के पेड़ के नीचे गिरी हुई हो। ठीक है, ले लेना। पत्तों को हाथ मत लगाना बिल्कुल भी, सिर्फ लकड़ी के लेना। करने के बाद में आपको उसी 7 लकड़ियों से दीपक लगाना है। अब दीपक लगाने का एक नियम है, तरीका है। जो लकड़ी आपने ली है, एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये लकड़ी है और इन 7 लकड़ियों को आपस में जोड़ देना। जोड़ने के बाद क्या करोगे, रुई लेना, कॉटन, और इस लकड़ियों को रुई से अच्छे तरीके से लपेट देना। ठीक है, रुई से लपेट देना इन 7 लकड़ियों को। और जो दीपक लोगे उस दीपक में आपको घी डालना है। ठीक है, और वो जो घी होगा वो गौ माता के दूध से बना हुआ होना चाहिए। और उसमें 7 लकड़ियों को लगा करके और जला देना। अब जलाने के बाद में हमें आरती करनी है। आरती किसकी करेंगे? देखो, अगर प्रदोष का दिन है तब तो महादेव की आरती आप कर सकते हैं, लेकिन ये एकादशी प्रदोष पे नहीं पड़ रही है, ऐसे ही नॉर्मल पड़ रही है होली से पहले। तो आपको भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, मतलब जो भी देवता हों उनकी आरती आप कर सकते हो, भगवान शिव को छोड़ करके। ठीक है, उनकी आरती करेंगे। जब दीपक बुझ जाए, ठंडा हो जाए, यह प्रार्थना करेंगे हमारा परिवार खुश रहे, हमारा कुटुंब खुश रहे, इस तरीके से विनती करके, प्रार्थना करके, और उसके बाद में उस दीपक को उठाएंगे, लेके जाएंगे किसी पीपल पेड़ के नीचे रख करके चले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी फैमिली में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। जो भी तकलीफ़ें घर में जाने अनजाने में आ रही होंगी वो सारी तकलीफ़ें आपकी ख़त्म ज़रूर होंगी। ठीक है, पहला काम तो दीपक को जला करके आरती कर लिया आपने। दूसरा काम क्या करना है, मिश्री ले लेना। ठीक है, मिश्री मार्केट मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिश्री लेना। तुलसी माता का एक पत्ता लेना। भगवान विष्णु की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा घर में हो, भगवान नारायण की, उनके सामने मिश्री का भोग लगा करके तुलसी के पत्ते को रख देना। 2-4 मिनट तक रुकने के बाद में इस भोग लगे हुए सामान को उठाएंगे और पूरे फैमिली में, पूरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको प्रसाद के तौर पे खिला देना। घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती, हमेशा घर में एकता बनी रहेगी। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय आपकी इच्छा पूर्ति के लिए है। बहुत ज़्यादा परेशान हो, विश नहीं पूरी हो रही है तो करिएगा। ठीक है, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट कि आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आज आपको ख़राब लग रही होगी, तो थोड़े दिन रुकने के बाद वीडियो हो सकता है अच्छी आने लगे। ठीक है ना। देखो, स्क्रीन पे आपको बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, जानबूझ करके हमने इतने पेड़ दिखाए हैं। आपको लेने हैं 5 वृक्ष की 5 पत्तियां। एकादशी का ये बहुत ही प्यारा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय का नियम ये है कि आपको किसी भी वृक्ष से, किसी भी पेड़ से एक भी पत्ती तोड़नी नहीं है अपने हाथों से, है ना। जो भी पत्तियां नीचे गिरी हुई हों, कोई भी 5 पेड़ की 5 पत्तियां, ऐसा नहीं कि एक ही पेड़ की 5 पत्तियां ले लो, नहीं, 5 अलग अलग पेड़ की एक एक पत्तियों को लोगे तो 5 पत्तियां हो जाएंगी। उसको लेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरना। ठीक है, जल को लेकर के और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह करना चाहो सुबह करो, मंदिर में करना चाहो मंदिर में, घर पे करना चाहो घर में करो। ठीक है, फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपकी विशेज़ हैं, जो आपकी कामना है, जो आपकी इच्छा है, उस कामना का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक एक पत्ती जो भी आप लाए हो वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर रखते जाना। एक एक पत्ती आपको रखते जाना है। जो आपकी कामना हो वो कामना कहेंगे। अपनी इच्छाएं, अपनी कामना को कहने के बाद में जो एक लोटा जल आपके पास में है, इन्हीं 5 पत्तियों के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति एकादशी
एकादशी पे 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी कामना कह के समर्पित करता है, उसकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। ठीक है, करके देखिएगा, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा उपाय था जो कि पत्तियों से करना है। बस एक ही चीज़ आपको मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि भूल कर भी किसी भी पेड़ की कोई पत्तियों को आप अपने हाथों से ना तो तोड़ेंगे ना ही किसी को तोड़ने देंगे। जो पत्तियां नीचे गिरी हुई हों उन्हीं को धुल करके इस्तेमाल करिएगा। ठीक है ना। देखो, तो 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, गला भी ख़राब चल रहा है, तो कम से कम इस मेहनत के लिए, इस प्यार के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। देखो, समझते हैं, अब हम बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। देखो, ये जो एकादशी पड़ी है, कौन सी एकादशी है? आमलकी एकादशी। कौन सी एकादशी है? आमलकी एकादशी। अब इसमें आंवले पेड़ के नीचे उपाय करना है जिससे हमारे घर में धन संपदा हमेशा बनी रहे। उसके लिए क्या करोगे? आपको लेना होगा इस तरीके से 1 चुटकी हल्दी, बहुत ज़्यादा मत लेना, मात्र 1 चुटकी हल्दी लेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ पे? आंवले पेड़ के नीचे। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में सबसे पहला काम, वहाँ पर पहुँच करके एक घी का दिया लंबी बत्ती का लगाएंगे भगवान हरि के नाम का। किसके नाम का? भगवान हरि के नाम का। दीपक लगा दिया। आपके पास में कुछ चीज़ें हैं, आपके पास में जो 1 चुटकी हल्दी है वो आंवले पेड़ के नीचे गिराना 1 चुटकी, और आपका जो मुख होना चाहिए वो ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। कर दिया, चुटकी हल्दी गिरा दिया। आपके पास में जो 1 लोटा जल है वो पूर्व की तरफ देखते हुए आपको हरि हर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? हरि हर महादेव के नाम से 1 लोटा जल उसी हल्दी के ऊपर समर्पित करेंगे। जो आंवले का पेड़ है उसकी 7 परिक्रमा करोगे। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा करेंगे। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हमारे घर में धन संपदा को लेकर इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम है, आप हमारे घर से इन समस्याओं को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करके फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। आमलकी एकादशी का दिन हरिहर महादेव का दिन होता है। आंवले पेड़ के नीचे 1 चुटकी हल्दी डाल के पूर्व की तरफ मुख करके इस उपाय को करने से हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास घर में बना हुआ होता है। ठीक है ना, समझे? तो 3 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, और इस उपाय के जो फायदे होंगे वो है बीमारी को लेके ना, कि भैया हमारे घर में लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं, डॉक्टर सारे पैसे ले जा रहे हैं, हम क्या करें? उसके लिए आपको लेना होगा 1 समी का पत्ता, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 समी का पत्ता लेना, साथ ही साथ 1 बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी 1 बेलपत्र 1 समी का पत्ता लेंगे। अब सुनिएगा, यहाँ पे आपको हाथ दिख रहा है, आपको अपने राइट हैंड पे, दाहिने हाथ पे सबसे पहले 1 बेलपत्र को रखना है। ठीक है, बेलपत्र को रखने के बाद में इसी बेलपत्र के ऊपर जो समी का पत्ता आपने लिया है उस समी के पत्ते को रख लेना, और उसके बाद में ऐसे ही करके 1 लोटा जल तांबे के लोटे में भर करके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी जाना। ठीक है, जो आपके हाथ में 1 बेलपत्र है 1 समी का पत्ता है, उन दोनों को एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो इंसान आपके घर में बीमार है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके, और महादेव से यह विनती करते हुए कि हमारे घर का ये इंसान है, हे महादेव आप इसकी इस बीमारी को दूर करें। प्रार्थना करने के बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जीवन में कभी आपके घर में बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती है, सिर्फ एक बार करके देखिए। एकादशी का बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय। ठीक है, बात आई क्या समझ में? कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा समझाने की। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, भूल कर भी कोई भी लोग ना तो लकड़ी को हाथ से तोड़ेंगे, ना ही तुलसी माता के पत्तों को तोड़ेंगे, ना ही किसी भी वृक्ष की किसी भी पत्तियों को तोड़ेंगे। जो नीचे गिरा हुआ हो उसी से इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।